एटी इंडिया जो से आशीष त्रिपाठी आपका फिर स्वागत करता है। हम अपने कई टॉपिक्स पे अलग अलग बात करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु। आखिर गुरु क्या है, गुरु की ज़रूरत क्या हुई, आखिर हम गुरुओं को क्यों मानते हैं, इतने गुरु अच्छे हैं बुरे हैं, गुरु करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या होता है कैसे होता है, शॉर्ट में बात करेंगे हम आपसे। ठीक है। तो गुरु क्या है कि सबसे पहले तो हम ये मान के चले गुरु होता क्या है। गुरु के कुछ अर्थ जो दिए गए हैं वो ये हैं: पूज्य। गुरु को पूज्य होता है, वजनदार होता है, भारी होता है, शिक्षक होता है, पुजारी होता है, पूज्य होता है और वंदनीय होता है। अलग अलग धर्मों में गुरुओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या यहूदी हो, या पारसी हो, या जैनी हो, या बौद्ध हो, या और कन्फ्यूशियस हो, या और भी धर्म तमाम हैं जो मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, या मैं भूल रहा हूँ। लगभग सभी धर्म में गुरुओं का स्थान दिया गया है और गुरु वाणी को अमृत वाणी मानी गई है और गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। और गुरुओं ने जो धर्म बताए, रास्ते बताए भगवान को पाने के, ईश्वर को पाने के, या जो भी रास्ते बताए उन रास्तों का लोगों ने पालन किया है, माने भी हैं, आज भी कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सभी धर्मों के अनुयायी हैं और गुरुओं को मानते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में हम लोग मानते हैं वो गुरुओं का जो स्थान है वो सिखों में है। सिखों में गुरुओं का स्थान है। सिखों में गुरुओं ने बहुत, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिखों ने पूरा बलिदान कर दिया अपने आप को। और जब गुरु अपनी वो धर्म की रक्षा करते करते जब शहीद हो मतलब हो गए, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु बना दिया। उसमें अपनी सब वाणी लिख दी, अपने उद्देश्य लिख दिए, अपने रास्ते लिख दिए। तो गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरु मान के चलते हैं और उसी गुरु ग्रंथ साहब की बातों को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो ये तो बात रही हमारी गुरुओं के लिए। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं, हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद क्या होता है? शैशव काल आता है, बाल्य अवस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है, या अधेड़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। ये एक समय चक्र है। समय से ना कोई बड़ा बलवान था, ना है, ना कभी होगा। काल से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। काल भगवान ने जो हमारे लिए जो निर्धारित किया वो हमें भुगतना पड़ेगा। अगर जन्म मृत्यु के बंधन में उसने हमें बांधा है तो जन्म मृत्यु के बंधन से हमें कोई निकाल नहीं पाएगा। ये बात भी सार्वजनिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो आजकल बोलते हैं, वही पूरी तरीके से है। गुरुओं का स्थान प्राचीन काल से दिया गया है। हर धर्म में गुरु अपने हिसाब से शिष्यों को शिक्षा देता है। कोई लिखित में देता है, कोई मौखिक देता है, कोई आध्यात्मिक में देता है, कोई योग का गुरु है। तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता गुरु कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। इसके ऊपर कई किताबें, कई साल बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप इन सबसे अलग अलग नामों को अलग अलग गुरुओं में अलग अलग हिसाब से माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देव है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। इसीलिए मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, हो सकता है कि कुछ गलत बोल गया हूँ, कुछ उसका उच्चारण गलत करे हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मेरा भाव गलत नहीं थे। एक कहावत कही जाती है, हम लोगों ने सुनी हुई होगी, किसने कही है मुझे याद नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताएं। इसका अर्थ ये हुआ सामान्य अर्थों में कि गुरु और गोविंद, गोविंद बोले तो भगवान, भगवान और गुरु हमारे दोनों साथ में खड़े हुए हैं। तो अब हमारे सामने ये धर्म संकट ये आ गया कि हम सबसे पहले किसे प्रणाम करें। तो हमारा मन ये कह रहा है कि गोविंद को तो हम जानते ही नहीं थे, गुरु के माध्यम से जाने हैं। तो जब गुरु को प्रणाम करेंगे तभी हम गोविंद को जाने हैं। इसलिए सबसे पहले हम गुरु को प्रणाम करेंगे, उसके बाद गोविंद को प्रणाम करेंगे। अब बात आई गुरुओं के प्रकार की। गुरु सामान्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं: लक्कड़ गुरु, पत्थर गुरु, लक्कड़ गुरु और फक्कड़ गुरु।
अब आप कहेंगे ये किस तरीके के गुरु हैं, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। इन चीज़ों का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु पहचानना बहुत बड़ी बात होती है। आजकल नए नए गुरु चले हैं, आध्यात्मिक गुरु चले हैं, ट्विटर पे और फेसबुक पे वो ऑनलाइन चंदा लेते हैं, ऑनलाइन वो देते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। बहुत से लोगों ने फ्रॉड किया है, चीट किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। आप सोच समझ के गुरु बनाइए, गुरु दक्षिणा लीजिए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनिए। पत्थर गुरु की क्या परिभाषा होती है? जैसे पत्थर होता है, उसके साथ जो चीज़ भी जोड़ दी जाती है, बांध दी जाती है, जब पानी में उसे डाला जाता है तो पत्थर खुद भी डूबता है, दूसरे को भी डुबा देता है। इसी हिसाब से पत्थर गुरु होते हैं। आप ऐसे गुरुओं के साथ ज़िंदगी भर रहिए तो वो आपको ऐसा ज्ञान देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। जब अंत समय आएगा तो खुद भी डूबेंगे, आपको भी डुबा देंगे। तो ऐसे पत्थर गुरु तो हर जगह मिल जाते हैं। आप 10 ढूंढेंगे 20 मिल जाएंगे। गुरुओं की कोई कमी नहीं है। अब दूसरे हिसाब के आते हैं लक्कड़ गुरु। लक्कड़ गुरु मान के चलिए लकड़ी की तरह होते हैं। लकड़ी की नाव में हम लोग पार करते हैं और समुद्र या नदी पार कर लेते हैं। तो लक्कड़ गुरु क्या करते हैं, जैसे तैसे आप उनके साथ अगर चले जाएं तो जो भी उनका आधा अधूरा ज्ञान है वो आपको आधा अधूरा ज्ञान दे के आपको समझाएंगे। जैसे भी करके आधा अधूरा दे के आपको मोक्ष को प्राप्त नहीं करवा पाएंगे, हर ज्ञान नहीं दे पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे आपको रास्ता दिखा के वो पार तक आपको लगा देंगे और आपको पार छोड़ देंगे। ऐसे लक्कड़ गुरु होते हैं। लेकिन सबसे जो अंत में हमने आपको बताया फक्कड़ गुरु, ये बोलना बड़ा ही नामुमकिन होता है। ये ढूंढने से नहीं होता है। आप ढूंढते रहिए, ज़िंदगी भर ढूंढते रहिए, हो सकता है आपको सारी ज़िंदगी में एक भी फक्कड़ गुरु ना मिले। ये गुरु अलग ही होते हैं। इन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, ना इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, जितने भी इंद्रियां होती हैं, इनकी सब इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। और जिसे अपना चेला बना लें उसका साक्षात मोक्ष ही संभव है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना, सुनने में आता है कि हिमालय की कंदराओं में ऐसे गुरु पाए जाते हैं, होते हैं। मैंने देखे तो नहीं हैं, पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, यूट्यूब पे भी देखे हैं। अब क्या सही क्या गलत है ये नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता फक्कड़ गुरु होते हैं। और जिसे मिल जाते हैं वो ईश्वर का वरदान समझ के स्वीकार करे। और फक्कड़ गुरु को दुनिया छूट जाए लेकिन फक्कड़ गुरु ना छोड़े। क्योंकि फक्कड़ गुरु ऐसे होते हैं, वो आपको अपने कंधे पे बिठा के समुद्र में तैरा के वो आपको रास्ता दिखाएंगे, भटकाएंगे नहीं, और पार लगा देंगे, आपको सही ज्ञान देंगे, सही रास्ता निकालेंगे। तो मेरा मानना है कि आप गलत गुरुओं के चक्कर में ना पड़िए। पत्थर गुरु को लात मारिए, पहचानिए। लक्कड़ गुरु को भी किनारे रहिए और फक्कड़ गुरुओं की पहचान करिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवत गीता का पाठ करिए, वेद पुराण पढ़िए और रामायण को पढ़िए और भगवान को मानिए। आप उन्हीं को गुरु बना के अगर चलेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। आशीष त्रिपाठी, एटी इंडिया जोश के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता नहीं है और भी हमारे पास तमाम काम है। विभिन्न विषयों पे आपको हम जानकारी शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।